हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे नए वीडियो में। फाइनली आप लोगों को इस वीडियो में गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। इस वीडियो में मैं घुमाऊंगी फिराऊंगी बिल्कुल नहीं, सीधे फ्रंट पे बात करूंगी। दो दोस्त बने दुश्मन, फिर से दोस्ती होने वाली है। जी हाँ, एक ही प्लेटफॉर्म पे दो दुश्मन एक साथ दोस्ती करने वाले हैं और इनकी दोस्ती में सबसे बड़ा हाथ इवेंट वाली दीदी का है। नीतू मैना और जगत दीदी दोनों के वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा इस टाइम पर इवेंट वाली दीदी, जो कि इन दोनों के घर में जा जाकर पर्सनली मिली हुई है। वहीं पर जबलपुर का जो इवेंट था उसकी सच्चाई नेहा ने बताई, यानी कि जगत दीदी ने, कि हमें जबलपुर में भी इनवाइट किया गया था पर हम नहीं गए। अब न जाने का कारण क्या था ये आप लोग बेहतर समझ सकते हो कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी के दुश्मन ही गए हुए थे और वहाँ पर दीदी का जाना सही नहीं था, जरूरी नहीं समझा। इसलिए जगत दीदी ने उस इवेंट में न जाने का फैसला लिया। वहीं पर जगत दीदी के वीडियो में एक जगह देखने को मिलेगा, एक नहीं दो नहीं, दो तीन जगह देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी शुभारंभ होने वाला है। यानी कि मैं ये बोलना चाहती हूँ दीदी से कि कब तक लोगों को आप शादी के नाम पर गुमराह करोगे, कब तक आप लोगों को शादी के नाम पर झांसा दोगे। आप लोग कहीं ना कहीं ये एक दिमाग में थिंक लगा कर बैठे हो कि जगत दीदी की शादी होगी, क्योंकि शादी का टॉपिक इतना ज़्यादा इन्होंने उछाला है अपनी शादी से रिलेटेड। जब से इनकी सगाई हुई है तब से ये सिर्फ और सिर्फ जानती हैं कंटेंट बनाना। शादी के नाम पर लोग इनका वीडियोस देखते हैं, वरना बहुत कम व्यूज आते हैं। और इनकी शादी अधिकतर लोग इंटरेस्टिंग होकर देखना चाहते हैं जगत दीदी का। पहले इनकी इंगेजमेंट हुई, इंगेजमेंट के बाद से 3 महीना क्या हुआ वो सब चीज़ें आप लोगों ने देखी। रासलीला हुआ, रासलीला के बाद फिर से संपन्न हुआ जब ये कंट्रोवर्सी, तो फिर से अब शादी का कंटेंट। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप कितने एज तक शादी का कंटेंट बनाते रहोगे। वैसे तो अभी आपको चाहिए कि आप अपनी बेटी पे ज़्यादा ध्यान दो, जो कि उसको अभी माँ की ज़रूरत है। पहले तो इन्होंने बहुत शौक में बोला कि हम कभी शादी ही नहीं करेंगे। कंट्रोवर्सी के बाद भी इन्होंने बोला कि अब किसी से, इससे क्या किसी से भी शादी नहीं करेंगे। उसके बाद से लगातार इनके शादी के कंटेंट आने शुरू हो गए, लोगों को गुमराह बनाना शुरू कर दिया। कभी हल्दी लगा के आया, दूसरे की टॉपिक को अपने कंटेंट में घुसेड़ना इनका काम जैसे हो गया। दूसरे की शादी को अपनी शादी का झांसा देकर लोगों को दिखाना इनका काम हो गया है। तो फिर से ही ऐसा कंटेंट इनका आ रहा है। जल्द से होगी शुभारंभ और इन्होंने ऐसा कुछ हाथ में हाथ डालकर कंटेंट बनाया है। अब वो किसकी शादी का है इन्होंने अभी रिवील नहीं किया है, लेकिन लोग इनके जो सपोर्टर हैं यही चाहेंगे कि जगत दीदी की शादी हो रही है। क्योंकि अभी जो पिछले दिनों, ज़्यादा दिन की बात नहीं, वो कंट्रोवर्सी छोड़ो, ये अभी जो कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई थी सुमित महल जगत दीदी की, जिसमें बहुत सारे खुलासे हुए इनकी शादी को लेके। इन्होंने फिर से सुमित महल को झांसे में लेना स्टार्ट किया था, फिर से सुमित महल से बातें करना स्टार्ट किया था। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, सुमित महल के लिए 2 शब्द कहूँगी कि जो इंसान इतना जला हुआ हो दिल से, जो इंसान इतना धोखा खाया हो, ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर हर जगह साई हुई, जिस लड़की से इनकी सगाई हुई थी उसके बारे में इतनी चर्चाएं हुई, इतने खुलासे हुए जो अफेयर्स के थे। अब इतना सब जानने के बाद अगर इंसान फिर से अपना हाथ जलाना चाहता है तो फिर गलती खुद उस इंसान की है। कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, ये जानबूझ के इंसान अपने आप को बैल से मरवाना चाहता है। उसी तरह से सुमित महल ने अगर सामने वाला बंदा इनसे बात करने का स्टार्ट भी किया, सुमित महल ने यहाँ पर बहुत प्रूफ दिया कि हमने नहीं स्टार्ट किया, इन्होंने ही चैटिंग किया, फिर कॉलिंग किया।
तो आधी अधूरी जानकारी जगत दीदी दे गई कि हमारी बात होती है, पूरी जानकारी सुमित महल ने दी कि जगत दीदी हमें फंसाना चाहती हैं, हमें बदनाम करना चाहती हैं कि सुमित महल लिखने के बाद भी जगत दीदी से कॉन्टेक्ट में है। सॉरी, थोड़ा सा बोलने में मेरा प्रोनाउंसिएशन जो है गलत हो सकता है, पर मतलब आप लोग समझ जाइएगा। तो जगत दीदी फिर से इनसे कनेक्शन में थी, तो ये सुमित महल को चाहिए कि भाई इतना धोखा खाने के बाद कोई भी इंसान बदल नहीं सकता। एक नहीं, दो नहीं, 5-6 लोग इस कंट्रोवर्सी में आए जिनके साथ में जगत दीदी ने धोखा किया था, चाहे वो पैसे को लेके हो, चाहे वो रिश्ते को लेके हो, बहुत सारे खुलासे हुए। फिर भी जगत दीदी से बात करना इन्होंने कंटिन्यू किया, तो ये गलती सुमित महल की है। तो इस कंट्रोवर्सी में पता चला कि सुमित महल से ये फिर से बात करना शुरू कर दी थी, और सुमित महल भी जब सामने वाला बंदा इनसे बात करना स्टार्ट किया तो सामने वाला बंदा भी इनसे बात करना स्टार्ट किया। अगर इतना ही होता तो नहीं बात करता, सीधे ब्लॉक कर देता, लेकिन सुमित महल ने भी इनकी बातों का रिप्लाई दिया, बातचीत शुरू हुई। अब अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं होती तो पता भी नहीं चलता कि इन दोनों में फिर से बातचीत हो रही है, क्योंकि हमने तो यही देखा कि अब न सुमित महल इनके पास दोबारा थूकने जाएंगे, न कोई बंदा इनके पास जाएगा, क्योंकि इनकी इज्जत हो गई है ख़त्म। सोशल मीडिया पर ऑन कैमरा इन्होंने ही ख़त्म कर दिया है, लेकिन फिर भी इनके सब चीज़ों को जानते हुए सुमित महल ने कंटिन्यू किया, तो ये सुमित महल की गलती है। तो अब यही दिमाग में आ रहा है कि भाई जब इतने के बाद सुमित महल इनसे बात कर सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी सुमित महल का कोई भी मतलब हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि सुमित महल ने इशारों में बहुत कुछ बातें बोली कि मेरी सगाई का इन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया, जिसके साथ इनकी भयंकर लड़ाई हुई, कंट्रोवर्सी हुई, उसका वीडियो अभी भी सहेज कर रखा हुआ है। इस बीच में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नहीं, वीडियो उड़ा दी गई है, सचिन के साथ की वीडियो इनकी सब डिलीट है। लेकिन मैंने आज ही अभी ही तत्काल में देखा इन्हीं के चैनल पे, वो वीडियो जो भी उसके साथ थी वो सब दिखी है हमें। अब पता नहीं मेरे मोबाइल में दिख रही है या मेरे आँख ही ऐसे दिख रहे हैं, मेरी आंखें ही ऐसी देख रही हैं। जो भी हो सच्चाई, आप लोग एक बार जाकर ज़रूर वहाँ पर विजिट करिएगा इनके चैनल पर और देख के बताइएगा क्या मैं सच में देख रही हूँ या मेरी आंखें ही ऐसे देख रही हैं। बाकी फिर से ये गुमराह करना स्टार्ट की है कि अब जो आप सब जैसा चाहोगे वैसा ही हम रहेंगे, यानी कि सीधे सीधे इंटेंशन इनका सुमित महल के ऊपर जा रहा है कि मतलब वो जैसा चाहेंगे वैसा ही मैं करूँगी। तो कहीं इन दोनों में फिर से पैचअप तो नहीं, ये दोनों फिर से शादी के लिए एक दूसरे को तैयार तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक सवाल मेरे मन में सुमित महल के लिए भी ये आ रहा है कि सुमित महल जगत दीदी से कनेक्शन में थे जब जगत दीदी के पति थे, तब से बंदा ऐसा कुछ खराबी भी नहीं है, स्मार्ट है, कोई कमी भी नहीं है बंदे के पास, लड़कियों की भी कमी नहीं है। जैसा कि पिछले रिकॉर्डिंग बहुत सारे वायरल हुए जिसमें ये हम लोगों को पता चला कि ये लड़कियां भी बहुत सारी चलाते हैं, तो इनके पास लड़कियों की भी कमी नहीं। लड़कियां शादी को भी आ रही होंगी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आ रही होंगी। तो इन्होंने कुंवारी लड़की को ना चुनकर एक शादीशुदा महिला को चुना, वो भी एक बच्चे की माँ को चुना। तो आखिर में क्या ऐसा चीज़ है कि जो इनको कुंवारी लड़कियां कम और एक माँ ज़्यादा इनको पसंद आ रही है ना? और इतने सब धोखे के बाद भी फिर भी उसी को चुन रहे हैं। तो सवाल ये मेरे दिमाग में आ रहा है कि सुमित महल में आखिर में ऐसी क्या कमी है। हर चीज़ हमने देखा है कि परफेक्ट है, कमाने में भी अच्छे हैं, बातचीत में भी अच्छे हैं, न लंगड़े हैं, न लूले हैं, न अंधे हैं, कोई भी एंगल से कुछ भी ऐसा इनके शरीर बॉडी कहीं भी कमी नहीं है। तो फिर लड़कियों का ऑफर आने के बाद इश्कबाजी भी इन्होंने किया, लड़कियों को चलाना भी इन्होंने किया। तो फिर बार बार धोखा खाने के बाद उन्हीं को क्यों चुन रहे हैं भाई? आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं आती होंगी, आती ही होंगी, फिर आप उनको ना चुनकर इतना दरिया दिल कैसे दिखा सकते हैं एक औरत के लिए? अगर शादी करते हो तो ये सवाल ज़रूर उठेगा, क्योंकि इतने सब के बाद कोई एक ऐसा इंसान नहीं होगा, नॉर्मल इंसान, जिससे ये मतलब चुने कि इतना सब उन्हें धोखा देने के बाद भी फिर मैं उसी औरत से शादी करूं।
अगर जगत दीदी इशारा दे रही हैं तो। बाकी ये मेरा जो दिमाग है, दिमाग की बत्ती जल रही है और ये चीज़ बार बार दोहरा रहा है कि सुमित महल में आखिर ऐसी कमी क्या है कि वो जगत दीदी को ही बार बार चुनेंगे। अगर चुन रहे हैं तो, नहीं चुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चुनेंगे और उसके बाद भी फिर भी चुनेंगे, बार बार चुनेंगे, दूसरी लड़की को अपनी लाइफ में नहीं लाएंगे, तो फिर तो कोई कमी है इनके में। ये सवालिया निशान इनके ऊपर उठता है। बाकी देखते हैं कि नीतू मेहना और जगत दीदी की आगे आने वाले टाइम में दोस्ती होती है या नहीं होती है, क्योंकि इवेंट वाली जो दीदी हैं दोनों के घर गई हैं, दोनों को इनवाइट करने। नीतू मेहना में भी अपने वीडियो में दिखा दिया और जगत दीदी ने भी थंबनेल में दिखा दिया। तो क्या आने वाले वक्त में दोनों एक साथ होंगे? देखो, मुझे तो ये संदेह है कि नीतू मेहना और जगत दीदी एक हो सकते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को करते हैं। कैसा लगा वीडियो? बाय बाय।